सो हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ग्रेट माइंड लर्निंग। और आज हम करेंगे क्लास 9 टू एक्सरसाइज 2.6। सो पहला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। इसमें एक ही क्वेश्चन है। ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइंस, इन ईच केस एग्जामिन द रोल ऑफ ए एंड बी इन द ग्राफ। हमने y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी एक्सप्रेशन पिछली एक्सरसाइज में भी सॉल्व किया है, तो उसी इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए हम यहाँ पर ग्राफिकल एनालिसिस करेंगे और इन सब इक्वेशन को सॉल्व करके देखेंगे कि हमारा जो आंसर है वो किस तरह से ग्राफिकल रिप्रेजेंट होता है। तो जब हमें ग्राफ पे रिप्रेजेंट करना होता है तो हमें y और x का कुछ वैल्यूज़ चाहिए होती हैं, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे आप इसको, x और y, ठीक है, जिसमें x होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, है ना, क्योंकि x को वैल्यू हम अपनी तरफ से दे रहे हैं, और y करेगा डिपेंड x की वैल्यू पर। तो यहाँ पर हम दो वैल्यू से हमारा ग्राफ बन जाएगा, तो दैट इज सफिशिएंट। तो सबसे पहला जो फेवरेट है मेरा वो है ज़ीरो क्योंकि ज़ीरो से वैल्यू काफ़ी आसान आ जाती है। तो जब हम x की जगह ज़ीरो पुट करेंगे तो 0 4 ज़ा 0, तो y की वैल्यू भी 0 आ जाएगी। इसी तरह आप 1 पुट करके देखो x की जगह, तो जब हम x की जगह 1 रखेंगे तो 4 1 ज़ा 4, काफ़ी आसान वैल्यू आ गई है जिससे आप ग्राफ पे आसानी से रिप्रेजेंट कर पाओगे। इसी तरह सेकेंड इक्वेशन में देखो, फिर से हम 0 तो लेते ही हैं, 0 2 ज़ा 0, यहाँ पर 1 लेके देखते हैं तो 1 2 ज़ा 2। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। यहाँ पे भी 0 अगर आपने लिया x की जगह तो 0 ही आएगी y की वैल्यू, और अगर हम यहाँ पे 1 लेते हैं तो हमारी ग्राफ की वैल्यू 1 ही आती है। तो काफ़ी आसान वैल्यू हमने ले ली है, और ग्राफ मैंने ऑलरेडी पेस्ट किया हुआ है ताकि टाइम वेस्ट ना हो हमारा बिल्कुल भी। अब ये हमारी वैल्यूज़ हैं और ये हमारा ग्राफ है, तो हमें रिप्रेजेंट करना है अब, ठीक है। तो प्लॉटिंग आपको आती है, आपको पता है ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं, और जो वर्टिकल लाइन होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर नंबर प्लॉट करने हैं। ये ग्राफ देख लीजिए पूरा। तो सबसे पहले ज़ीरो, पहले एक इक्वेशन में आपका ज़ीरो, यानी कि एक्स भी ज़ीरो है यहाँ पर और वाई भी ज़ीरो है, तो ये पॉइंट हो जाएगा हमारा। सेकेंड है x इज इक्वल टू 1 और x, हाँ मैं आपको दोबारा से याद दिला दूं कि राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट पर नेगेटिव। इसी तरह वर्टिकल लाइन पे अबव पॉजिटिव होते हैं और डाउन में नेगेटिव होते हैं। तो अब x की जगह 1 यहाँ पर है, और इसी में y देखो, y पे 4 कहाँ है, तो y आपका ऊपर जा रहा है और 4 कहाँ है यहाँ, यानी कि 1 के जस्ट ऊपर और 4 के सामने ये जो पॉइंट है यही आपका एग्जैक्ट पॉइंट है जो हमें प्लॉट करना है। अब इन पॉइंट्स को आप नंबर मार्किंग ज़रूर दे देंगे कि ये हमने चैप्टर 1 में भी सीखा था कि पहले हम x को रिप्रेजेंट करते हैं फिर y को। तो यहाँ पर हमने x को 1 रिप्रेजेंट किया और y को 4। अब हम इस लाइन को ड्रॉ कर लेते हैं। देखो, स्केल आपके पास ज़रूर होना चाहिए इसके लिए कि आपके पॉइंट्स कहाँ से मूव कर रहे हैं। तो एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। इस लाइन को भी हम नाम ज़रूर दे देंगे कि कौन सी लाइन है ये लाइन है आपकी y इज इक्वल टू 4x, ठीक है। पॉइंट हमने ऑलरेडी नाम दे दिया है, क्योंकि ये 0 0 है, इसको हम अलग से नाम नहीं दे रहे, ये अंडरस्टूड है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट इक्वेशन पे अपनी। y इज इक्वल टू 2x के पॉइंट्स हमने निकाले थे, उसमें भी एक पॉइंट तो हमारा 0 0 ही था, और सेकेंड पॉइंट था 1 के ऊपर जस्ट 2। तो x पर 1 और y पे 2, सामने कहाँ पे कटेगा ये, यहाँ पर। और ये भी आपका पॉइंट ओरिजिन से ही पास करेगा, क्योंकि एक पॉइंट आपका 0 0 है और एक पॉइंट आपका 1 और 2 है। तो जब हम इसको कट करते हैं लाइन को, तो कुछ इस तरह से ये आपकी लाइन आ जाती है। ये आपका पॉइंट है, इसे आप हाईलाइट कर देंगे, x पर 1 y पर 2। लाइन की इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x। आप चाहो तो इसे अलग अलग पेन से रिप्रेजेंट कर सकते हो, वरना सेम पेन से भी अंडरस्टूड होता है। थर्ड इक्वेशन है y इज इक्वल टू x, जहाँ पर एक पॉइंट तो आपका सिमिलर है और दूसरा पॉइंट है 1 1, यानी कि x पर भी 1 और 1 y पर भी 1, तो ये पॉइंट इस तरह से आएगा। अब ये भी हमारा कहाँ से पास कर रहा है, ओरिजिन से। तो अगर आप देखो तो इससे आपका क्या एनालिसिस निकलता है। सबसे पहले हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं प्रॉपर्ली। y इज इक्वल टू x और पॉइंट का नाम है हमारा 1 1, ठीक है। अब ये ग्राफ तो हमारा बन गया। एक चीज़ तो ग्राफ से क्लियर हो रही है कि सभी लाइनें ओरिजिन से पास कर रही हैं, ठीक है। अब ये हम कैसे कंक्लूजन निकालते हैं, तो हम अपनी इक्वेशन ऑफ लाइन को देख लेते हैं, ठीक है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल टू ए एक्स बी इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब मैं थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर दूँ। a यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, a होता है स्लोप ऑफ लाइन,
स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है झुकाव। किसका झुकाव? स्लोप ऑफ लाइन का मतलब है कि x से कितने पास है, x से कितना दूर है स्लोप। जैसे ये झुकाव दिख रहा है आपको, इसका झुकाव सबसे ज्यादा है, इसका थोड़ा ऊपर है, इसका थोड़ा ऊपर, तो x से कौन कितना पास है और कितना दूर है, यही होती है इसकी स्लोप। इसी तरह b रिप्रेजेंट करता है इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि जो भी लाइन है वो y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करती है। इंटरसेप्ट का मतलब मैं बता दूं कि लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट करती है। क्योंकि बच्चों में इस दोनों वर्ड को लेके काफ़ी कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने आपको क्लियरली मेंशन कर दिया। यानी कि स्लोप ऑफ लाइन में हम x एक्सिस को देखेंगे कि x एक्सिस का झुकाव कितना है, ठीक है। और जो b इंटरसेप्ट है उसके लिए हम y एक्सिस को देखते हैं कि y एक्सिस को किस पॉइंट पर कट किया जा रहा है। जैसे यहाँ पर y एक्सिस को 0 0 पे कट किया जा रहा है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या लिखेंगे? अब हमें बेसिकली यहाँ पर a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी होती है, जो काफ़ी आसान है। आपकी इक्वेशंस को आपको देखना होता है। जैसे ये हमारी इक्वेशंस है, देखो ax, आपने हमेशा देखा ax यानी कि x के साथ जो भी नंबर होगा वो a को रिप्रेजेंट करेगा, और जो अकेला नंबर होगा वो हमेशा b को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर हम अपनी तीनों इक्वेशन में देखें, b की तो कोई वैल्यू ही मेंशन नहीं है, मतलब b की वैल्यू क्या हो जाएगी? 0 सिंपली। और x के साथ जो भी नंबर है वो आपके a को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम देख लेते हैं कि तीनों केसेस में जब y इज इक्वल टू 4x है तब a की वैल्यू हो जाती है 4 और b की वैल्यू हो जाती है 0, क्योंकि b तो मेंशन ही नहीं है। इसी तरह अगली इक्वेशन थी हमारी y इज इक्वल टू 2x, तो यहाँ पे a की वैल्यू हो जाती है 2 और b की वैल्यू हो जाती है 0। थर्ड इक्वेशन थी y इज इक्वल टू x, तो यहाँ पर a की वैल्यू, जब x के साथ कोई नंबर ना दिया उसका मतलब 1, और b फिर से यहाँ पर 0। अभी हमारे y, a और b दोनों की वैल्यू आ चुकी है और वही हमें फाइंड आउट करने के लिए बोला था, लेकिन हमें इसका रोल बताना है, ठीक है। तो क्या बताएंगे हम? स्लोप्स ऑफ लाइन आर नॉट सेम। सबसे पहली बात तो हमें ग्राफ से पता चला कि जो स्लोप है लाइन का वो सेम नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग है सबका, ठीक है। सो इससे एक चीज क्लियर है कि लाइंस आर नॉट पैरेलल। तो स्लोप से हमें ये पता चला कि लाइंस पैरेलल नहीं है। और दूसरा कंक्लूजन हमारा ये निकला है, क्योंकि b की वैल्यू हर पॉइंट पर 0 है तो लाइन पासेस थ्रू ओरिजिन, ठीक है। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे? b इज इक्वल टू 0 इन ऑल द इक्वेशन, सो लाइन will pass through origin। तो ये हमारा कंक्लूजन है और a और b के रोल भी हमने क्लियरली डिफाइन कर दिए हैं। तो एक बार इसको ध्यान से देख लीजिए, और कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। नाउ मूव टू सेकेंड क्वेश्चन। 3 इक्वेशंस आर गिवन टू यू। तो सिमिलर क्वेश्चन 1 की तरह हम इसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स प्लॉट करेंगे। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए 2 पॉइंट्स एनफ होते हैं, तो हम 2 पॉइंट के साथ अपना ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो सेम वही करेंगे आप। सबसे पहले x की वैल्यू 0 रख दो, तो 0 को मल्टीप्लाई करोगे 6 से तो 0 ही आएगा। फिर x की जगह हम 1 रखते हैं, तो 1 6 जा 6, लेकिन इस बार माइनस में, तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर भी हम सबसे पहली वैल्यू 0 पुट करते हैं, 0 3 जा 0। फिर अगर 1 पुट करते हैं तो 1 3 जा 3, लेकिन माइनस का। यहाँ पर भी सेम करेंगे, 0 पुट करेंगे तो 0 और 1 पुट करेंगे हम तो माइनस y की वैल्यू आती है माइनस। अब हम इस पॉइंट्स को प्लॉट करेंगे, ठीक है। तो अपने ग्राफ पे आ जाते हैं हम। ग्राफ में फिर से जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो आपकी x एक्सिस कहलाती है और जो वर्टिकल लाइन है वो आपका y एक्सिस कहलाता है, ठीक है। पॉइंट्स प्लॉट कीजिए। तो सबसे पहला पॉइंट आपका 0 0 है इसमें भी। सेकेंड पॉइंट है 1 - 6, यानी कि x एक्सिस पर आपको 1 देखना है और y एक्सिस पर -6। हम ये -6 कर लेते हैं। तो 1 के जस्ट सामने 6, ये हमारा पॉइंट हो गया। तो इसको मेंशन कर दो 1, -6, ठीक है। अब इस
ये लाइन कहाँ से पास करी, ओरिजिन से। तो ये दोनों लाइन आपस में पॉइंट को मैच करते हुए हमें लाइन को ड्रॉ करना है। तो इस तरह से आपकी एक लाइन ड्रॉ हो जाएगी। यहाँ पर लाइन का नाम ज़रूर दे दें आप। यहाँ पर हम लाइन का नाम लिख देते हैं y इज इक्वल टू -6x पहला। अब सेकेंड पॉइंट प्लॉट करते हैं। पहला तो आपका 0 0 ही है, तो यहीं से पास करेगी आपकी लाइन। सेकेंड पॉइंट है 1 के सामने -3, x एक्सिस पर 1 और y एक्सिस पर -3। आपकी लाइन इस पॉइंट से पास करेगी ओरिजिन से जाती हुई। तो आप इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। अब आप इसको नाम दे सकते हो। आपकी लाइन का नाम है y इज इक्वल टू -3x। इस तरह से बॉक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो ताकि वो हाईलाइट हो जाए, ठीक है। नाउ प्लॉट द थर्ड पॉइंट 0 0 एंड 1 के सामने -1। तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब आपकी लाइन है ओरिजिन से पास करेगी और सेकंड पॉइंट आपका 1 -1 से। तो जब आपने इन पॉइंट को मीट कराया तो आपकी लाइन कुछ इस तरह से बन जाएगी। अब इसमें भी आप एक कंक्लूजन पर तो पहुंच गए हैं कि क्योंकि लाइन आपकी तीनों ओरिजिन से पास कर रही हैं, तो इसका मतलब b की वैल्यू क्या है आपकी 0। और इक्वेशन से भी आपको पता चल रहा है क्योंकि b का कोई नंबर दिया ही नहीं है, b के लिए कुछ भी वैल्यू नहीं दी है। और लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है तीनों, यानी कि पैरेलल तो है नहीं। और इससे भी क्या कंक्लूजन निकलता है कि a की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब हम इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। ये तो हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर दिया, इससे भी हम कुछ कंक्लूजन सीख गए निकालना। और जब हम वैल्यूज़ निकालेंगे, इक्वेशन फिर से हमारी वही है y इज इक्वल टू ax प्लस b। तो देखो यहाँ पे पहली इक्वेशन है y इज इक्वल टू -6x। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ जाती है, x के साथ है -6 तो a की वैल्यू -6, और b के लिए कुछ भी नहीं दिया तो b इक्वल टू 0। यहाँ पर भी देख सकते हो आप a के साथ -3 और b के लिए 0। यहाँ पर a के साथ हो गया -1 क्योंकि x के साथ कोई भी नंबर नहीं है तो 1 रिप्रेजेंट होगा, और b बराबर 0। तो यहाँ से हमें पता चलता है स्लोप ऑफ लाइंस, सेम जो हमने फर्स्ट में लिखा था, स्लोप्स ऑफ लाइन। स्लोप क्या होती है, ए पॉइंट। तो ए पॉइंट पर तीनों की वैल्यू अलग अलग है, आर नॉट सेम, सो द लाइन्स आर नॉट पैरेलल। ये देखो वाइसा वर्सा है, क्योंकि लाइन पैरेलल नहीं है तो इससे तुम्हें पता चलता है कि ए की वैल्यू सेम नहीं होगी, ठीक है। और ए की वैल्यू सेम नहीं है तो लाइन कभी भी पैरेलल नहीं होगी, ठीक है। तो दोनों एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब आ जाओ बी की वैल्यू क्योंकि 0 है तो इसका मतलब लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। ये हमेशा याद रखना कि जब भी आपकी बी की वैल्यू 0 है तो सेम लिखेंगे बी इज 0 इन ऑल द इक्वेशंस, सो लाइन will pass through origin, ठीक है। ये हमारा कंक्लूजन निकल गया इसके। नाउ सी द थर्ड क्वेश्चन। इसमें 2 ही इक्वेशन है आपकी, तो इनके लिए भी हम वैल्यूज फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले 0 पुट करते हैं हम, 0 5 ज़ा 0, फिर से 1 रख देते हैं, 1 5 ज़ा 5। 0 और 1 सबसे आसान वैल्यू है इसलिए हम 0 और 1 को ही प्रेफर कर रहे हैं। वैसे आप कुछ भी वैल्यूज़ दे सकते हो। यहाँ पे भी फिर से हम x की जगह 0 रखते हैं तो 0 5 ज़ा 0, और x को अगर हम 1 वैल्यू देते हैं तो इट विल बिकम 1 5 ज़ा 5, लेकिन माइनस के साइन के साथ, ठीक है। अब हम ग्राफ प्लॉट कर लेते हैं पहले सेम। तो पॉइंट हमारे बहुत सिंपल हैं, 0 0 और x पर 1 और y पर 5। तो यानी कि आपका जो पॉइंट है वो ये हो गया। इसको अब हम अभी ड्रॉ कर लेते हैं। सेकंड पॉइंट भी प्लॉट कर लेते हैं, 0 0 और 1 के सामने -5। देख रहे हो आप, दोनों पास ओरिजिन से ही कर रही हैं लेकिन पॉइंट एकदम अपोजिट हो गए बिल्कुल। तो ये आपका 0 0 और ये हो गया आपका 1 5। आपको लाइन पास करनी है इस तरह से।
अब इस लाइन का नाम है हमारा y इज इक्वल टू 5x, और जो नीचे लाइन हमारी ड्रॉ हो रही है ये लाइन भी आपकी ओरिजिन से पास करेगी, लेकिन ठीक है इस तरह से। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आप इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकाल पा रहे हो। अभी हमने सीखा ना, तो ये वाली लाइन हमारी y इज इक्वल टू -5x, ठीक है। तो क्या कंक्लूजन निकला? एक कंक्लूजन तो निकला कि लाइंस आपकी ओरिजिन से पास हो रही हैं। दूसरा, क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो इसका मतलब ए की वैल्यू सेम नहीं है, ठीक है। तो जिन बच्चों ने कंक्लूजन पहले ही फाइंड कर लिया था वो कमेंट बॉक्स में मुझे यस ज़रूर लिखेंगे, ठीक है। अब चलो फिर से हम ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। हमारी जो जनरल इक्वेशन है वो ये फॉलो करते हैं हम। इसी के अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी y इज इक्वल टू 5x, और सेकेंड है, अब x के साथ 5 है तो यहाँ पर a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 0। सिमिलरली यहाँ पर एक x के साथ -5 है तो a की वैल्यू -5 और b की वैल्यू 0। तो ग्राफ से आपने जो कंक्लूजन निकाला था सेम वही आ रहा है आपका कि a की वैल्यू सेम नहीं है और b 0 है, ठीक है। तो आपका वही कंक्लूजन है, सेम लिख दीजिए। Slopes are not same. So the lines are not parallel. और सेकेंड कंक्लूजन है कि b is equal to 0 in all the equations. यहाँ पर दो हैं तो बोथ लिख दीजिए, both the equations, so lines will pass through ग्राफ को देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन बहुत ही आसान है। नाउ मूव टू क्वेश्चन 4। तो इक्वेशंस है आपकी y इज इक्वल टू 3x माइनस 1, y इज इक्वल टू 3x एंड y इज इक्वल टू 3x प्लस 1। चलो 3 क्वेश्चन के बाद फाइनली आपको b की वैल्यू देखने को मिल गई है, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन सॉल्व करते हैं हम अपनी। पहला अपना फेवरेट ही रखते हैं, x की जगह 0। तो यहाँ पे देखो 0 3 ज़ा 0, ये तो बिल्कुल 0 हो गया। यहाँ पे क्या बचा? -1। फिर पुट कर दीजिए 1, तो 1 3 ज़ा 3 और 3 में से 1 को माइनस किया तो 2, ठीक है। इसको सॉल्व करना है, सिंपली हमें पुट करना है वैल्यू x की जगह और कैलकुलेशन जो भी है वो सॉल्व करनी है। अब अगली इक्वेशन देखो, ये तो फिर से सिंपल है आपकी, 0 रखा तो 0, 1 रखेंगे तो 3। यहाँ पे भी देखो x की जगह पहले हम 0 ही रखेंगे, तो 0 3 ज़ा 0 हो गया और 0 में 1 प्लस किया 1 आ जाएगा। फिर 3 1 ज़ा 3 और प्लस 1 किया तो 4, ठीक है। x की जगह हमने 1 रखा है, तो 1 3 ज़ा 3 और प्लस 1 किया तो 4 आ गया। हमें अपने पॉइंट्स मिल चुके हैं। अब हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो पॉइंट देख लो, x पर तो 0 1 ही प्लॉट करना है हमें, y पे वैल्यू थोड़ी वेरी करती है। तो सबसे पहले हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, फिर हम लाइंस ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला है हमारा 0, x पर 0 लेकिन y पे -1, यानी कि ये वाला पॉइंट है आपका पहली लाइन का, ठीक है। अब थोड़ा डिफर आया इस क्वेश्चन में। और फिर x जब 1 है तो y पर है 2, यानी कि x पे जब 1 है तो y पे 2। ये आपकी पहली लाइन का पॉइंट है। अब इस पहला क्वेश्चन में लाइन ओरिजिन से पास नहीं कर पा रही है आपकी, है ना। तो इससे एक चीज़ ये भी क्लियर हो रही है कि b की वैल्यू कम से कम 0 नहीं होगी इस इक्वेशन में। लाइन का नाम है 3x माइनस 1 और पॉइंट्स के नाम क्या है? यहाँ पर x पर 1 है और y पर 2 है। इसी तरह नीचे वाला पॉइंट भी देख लो, x पर कितना है 1 और y पे कितना है -1। तो पॉइंट लिखने तो आपको ऑलरेडी आते ही हैं। अगली इक्वेशन देखो 0 0, अच्छा एक पॉइंट है जो आपका ओरिजिन से पास कर रहा है और 1 पे कितना जा रहा है? ये 3। तो अब ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से आ रही है। ओके, तो आपको कुछ कुछ आइडिया तो लग रहा होगा ना। अब तक जो हम चीज़ लिख रहे थे वही इस क्वेश्चन में हो गई है पूरी। ये पॉइंट है आपका, x पर 1 है और y पर 3, और इस लाइन का नाम है y इज इक्वल टू 3x। इस तरह से लिख देंगे हम, ठीक है।
तो लाइन आपको पैरेलल नजर आ रही है इसमें, क्योंकि इसमें इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, पैरेलल है लाइन। चलिए अगला इक्वेशन देखते हैं। 0 1 यानी कि x पर 0 और y पर 1, अब यहाँ से पास करेगी लाइन, और 1 है x पर 1 और y पर 4। तो अगर हम इसको भी ड्रॉ करते हैं तो हमें तीनों लाइन इस वक्त पैरेलल मिल चुकी हैं। तो इस ग्राफ से आपको क्या चीज़ समझ में आई? इसका मतलब हुआ कि जब भी हमारी लाइन पैरेलल है तो इस लाइन को भी आप नाम दे दोगे y = 3x + 1। थोड़ा सा कंजस्टेड हो गया है, ठीक है। तीनों लाइन के नाम हमने दे दिए। पॉइंट के नाम दे दो, ये हो गया आपका पॉइंट 0 1 और ये वाला पॉइंट हो गया आपका 1 4, ठीक है। तो इस ग्राफ से हमारा कंक्लूजन ये निकला है कि तीनों लाइन क्योंकि पैरेलल हैं तो a की वैल्यू सेम नहीं है, सेम है, क्योंकि अब तक क्या हो रहा था, a की वैल्यू अलग अलग आ रही थी तो आपका ग्राफ इंटरसेक्ट कर रहा था। अब यहाँ पर a की वैल्यू क्योंकि सेम है इसलिए तीनों लाइन आपकी पैरेलल आ चुकी है, ठीक है। और वो आप अपनी इक्वेशन से भी देख सकते हो। देखो यहाँ पर भी 3x है, यहाँ पर भी 3x, यहाँ पर भी 3x, ठीक है। तो y = ax + b के कॉन्सेप्ट पे हम काम करेंगे। पहला इक्वेशन 3x - 1, तो यहाँ से a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू -1 है ना। जो साथ में जो भी कांस्टेंट होगा वो आपका b की वैल्यू रिप्रेजेंट करेगा। अगली इक्वेशन y = 3x, तो a की जगह 3 और b की जगह 0, और लास्ट है आपका 3x + 1, तो a की वैल्यू 3 और b की वैल्यू 1। तो देखो सिमिलर वैल्यू ना तीनों, इसलिए आपकी लाइन पैरेलल है। तो इससे हम क्या कंक्लूजन पे पहुंचेंगे? स्लोप्स आर सेम, सो द लाइन्स आर पैरेलल। और b की वैल्यू देखो, b की वैल्यू तीनों में डिफर आ रही है ना। तो b के लिए हम यहाँ पे कोई कंक्लूजन नहीं लिख पा रहे हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 5। यहाँ पर भी आपको 3 इक्वेशन गिवन है। फिर से हम x और y के पॉइंट प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, तो अब तक तो आप जान गए होंगे कि हम क्या पॉइंट प्लॉट करते हैं। सबसे पहले 0 0 2 0 हो चुका है। यहाँ पे क्या बचा आपका -3। अब x की जगह हम 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, माइनस का 2 आया और माइनस का 3। माइनस माइनस हमेशा क्या हो जाता है, प्लस, और साइन किसका आ जाएगा, माइनस का। अब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो 0, और यहाँ x की जगह 1 पुट करेंगे तो 1 2 जा 2, -2 आ चुका है इसका आंसर। नेक्स्ट पे चलो इक्वेशन पे 0 0 2 जा 0, और यहाँ पे क्या बचा 3। इसी तरह जब हम x को 1 वैल्यू देंगे 1 2 जा 2 प्लस 3 हो गया आपका 5। ठीक है, तो अब हम अपने ग्राफ पे वैल्यूज प्लॉट कर लेते हैं। ये हमारा ग्राफ है। तो देखो पहला आपका पॉइंट है 0 -3, यानी कि x पर 0 और y पर -3, यानी कि फर्स्ट पॉइंट आपका हो गया ये वाला। इसको आप मेंशन भी कर सकते हो 0 -3। सेकंड पॉइंट है आपका 1, x पर 1 और y पे -5, ये आपका सेकंड पॉइंट। तो आपकी ये दोनों लाइनें, ये दोनों पॉइंट्स को मिलाते हुए आपकी लाइन पास करेगी। इस तरह से इनको हम नाम दे देंगे। लाइन का नाम है y -2x -3। नाउ नेक्स्ट पॉइंट 0 0 और 1 के ऊपर जा रहा है -2, यानी कि ये वाली लाइन आपकी ओरिजिन से पास कर रही है, अगर आप देख पाए। तो यहाँ पे लाइन का नाम है y = -2x। ठीक है, तो अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको देखने को मिल रही है कि लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, लेकिन दोनों लाइनें पैरेलल हैं। ठीक है, अब तीसरी लाइन के लिए देख लेते हैं हम 0 3, यानी कि x पे 0 और y पर 3 तक जा रहा है ये, और x पर 1 और कहाँ तक जा रहा है ये 5 तक।
तो ये लाइन आपकी कुछ इस तरह से पास कर रही है, यानी कि लाइन पास तो कर रही है लेकिन दोनों लाइन को कट करते हुए भी जा रही है। तो लाइन का नाम हो गया है 2x + 3। अब इस ग्राफ को देखकर बताओ कि आप किस कंक्लूजन पर पहुंचे। दो लाइन आपकी पैरेलल है और एक लाइन आपकी इंटरसेक्ट कर रही है। तो पैरेलल जब केस होता है तो इसका मतलब क्या होता है, यानी कि कहीं ना कहीं दो ए की वैल्यू सेम है और तीसरी वैल्यू अलग है, इसीलिए उसने लाइन को कट कर दिया। तो चलो आपकी जनरल इक्वेशन y = ax + b पहला है हमारा। तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई -2 और b की वैल्यू आ गई -3। सेकेंड इक्वेशन आपकी, तो a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू 0, कुछ भी नहीं क्योंकि b की तो कोई वैल्यू दी नहीं है यहाँ पर, है ना। और x के साथ जो होता है वो a की वैल्यू होती है। तो a की वैल्यू क्या आ चुकी है 2 और b की वैल्यू 3। तो आपसे ग्राफ के अलावा एक नंबर में क्वेश्चन पूछ सकता है ये एक्सप्रेशन देकर कि बताओ a और b की वैल्यू क्या है। और आई होप कि अब आपको अच्छे से निकालना आ चुका है ना। तो चलिए अब हम क्या कंक्लूजन पर पहुंचे, ये हमारी इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, क्योंकि तीनों में इस बार रिजल्ट थोड़ा सा वेरी किया है, सेम रिजल्ट नहीं है। तो हम लिखेंगे स्लोप्स ऑफ लाइन 1 and 2 आर इक्वल, है ना, 1 और 2 में इक्वल है। सो फर्स्ट एंड सेकेंड लाइन्स आर पैरेलल। आप पैरेलल लिख भी सकते हो और पैरेलल का सिंबल होता है, ये दो लाइनें सीधी सीधी, ये पैरेलल का सिंबल होता है, ठीक है। एंड इन इक्वेशन 2 एक और कंक्लूजन निकल रहा है हमारा, b = 0, देन लाइन passes through origin। क्योंकि सेकेंड लाइन में b की वैल्यू 0 है इसलिए सेकेंड लाइन पास कर रही है ओरिजिन से। तो ये हमारा फाइनल कंक्लूजन हुआ और इसी के साथ आपकी एक्सरसाइज फिनिश होती है। इनफैक्ट ये चैप्टर ही फिनिश हो चुका है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर क्वेश्चन करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें वीडियो को। थैंक यू।